बनकर इजराइल की करारी हार होने का समय शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ दोस्तों इजराइल न इधर का रहा न उधर का, क्योंकि अब अमेरिका ने अपने हाथ पीछे घसीट लिए हैं और इजराइल को एक लात मार दी है कि अब हम और मदद नहीं कर सकते। और ये इजराइल के साथ होना बहुत ज़रूरी था दोस्तों, क्योंकि मासूम फ़िलिस्तीनियों की जानें ली जा रही हैं, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे और ख़ास कर जो लेडीज़ हैं दोस्तों, उनको भी सबसे ज़्यादा लंबी तादाद में वो मारे गए हैं। अब तक आपको पता ही है कि कितनी लेडीज़ों की जान जा चुकी है और कितने बच्चे वहाँ पर मारे जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, जो अमेरिका इजराइल की ताकत बना हुआ था, जो लगातार इजराइल की मदद कर रहा था ख़ास करके हथियारों से, अब उसी अमेरिका ने दोस्तों पीछे हाथ घसीट कर क्या कहा है यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो घंटी है उसको ज़रूर दबाएं ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक मिल पाए। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, अमेरिका एक चीज़ अच्छे से जानता है कि वो एक तरीके से तमाम मुस्लिम देशों को अपना दुश्मन बना रहा है इजराइल की मदद कर कर। लेकिन दोस्तों, अब जो बाइडन को ये बात की समझ आ रही है कि इजराइल की जितनी मदद कर दी है वो ठीक है, क्योंकि अब इजराइल दोस्तों कमीनपंथी पर उतर आया है। इजराइल क्या कर रहा है कि जो वहाँ के मासूम लोग हैं उन्हें मार रहा है गाज़ा के, और उनको जो है कहीं ना कहीं डराया जा रहा है। यही कारण है दोस्तों, जो अब आपको बताते चलें, अमेरिका ने अपने हाथ पीछे घसीटते हुए कहा कि हम अब आपकी और मदद नहीं कर सकते, हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे। दरअसल आपको बता दें, इजराइल ने मांग की थी कि अमेरिका अपनी सेना हमारे यहाँ पर भेजे, ख़ास करके गाज़ा पर कब्ज़ा करने के लिए और वहाँ का हमास को सबक सिखाने के लिए। लेकिन दोस्तों, जो बाइडन ने अपने कदम पीछे हटा लिए। जो बाइडन ने साफ अपील की है कि फ़िलहाल उनके पास अभी ये सब कुछ सामान नहीं है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न समझ लीजिए दोस्तों, अब सरकार की नीतियाँ जो है सरकार के ऊपर ही घायल होने वाली हैं, क्योंकि एक बार फिर से जो है यहाँ पर दोस्तों जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वहाँ की जो नेतन्याहू सरकार है ये उसके ख़िलाफ़ है। आप समझिए, अमेरिका ने तो साफ़ कह दिया कि वो किसी भी तरीके से ना हथियार भेजेगा ना ही जो है यहाँ पर उसकी मदद करेगा। अमेरिका ने एक और बहाना भी बना दिया कि हमारे पास हथियार ख़त्म हो चुके हैं, अब हम आपको और हथियार नहीं दे सकते। दरअसल आपको बताते चलें, इजराइल दोस्तों पूरी कोशिश कर रहा है कि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते चले जाएं और बेचारे मासूम फ़िलिस्तीनियों को मार दें। हालांकि वो ये कह रहा है कि हम तो सीधे साधे मासूम लोगों की जान नहीं ले रहा, सिर्फ उन्हें गाज़ा खाली करने कह रहा है। लेकिन ये झूठ है दोस्तों। अगर आप एक मिसाइल दागते हो, आप रॉकेट छोड़ते हो, बम फेंकते हो, तो क्या वो बम पूछेगा कि तुम निर्दोष हो या नहीं हो? वो तो जाकर गिर जाएगा, वहाँ पर जितने भी लोग हैं मारे जाएंगे। और इसीलिए इजराइल का दोस्तों दोगलापन और दोहरा चरित्र लोगों के सामने आ रहा है। इजराइल कहता है कि हम आम जनता को नहीं मार रहा है, लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा आम जनता ही मारी जा रही है। और ये युद्ध में सबसे कम जो है यहाँ पर वो मारे गए होंगे फिर, लेकिन सरकार जो कर रही है दोस्तों अब उसके ऊपर घिर चुकी है वो, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है दोस्तों वो इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है वहाँ का। और शांति की अपील भी की जा रही है कि फ़िलहाल इन चीज़ों को रोकना चाहिए। दोनों देशों में शांति बहाल की वो की गई है। आपको बताते चलें, अमेरिका के हाथ पीछे घसीटने के बाद बताया जा रहा है इजराइल अमेरिका से नाराज़ हो गया है। यही नहीं, फ़िलिस्तीन के लोगों ने कहा है कि वो गाज़ा छोड़कर नहीं जाएंगे, गाज़ा उनका घर है। उन्होंने कहा कि हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन गाज़ा नहीं छोड़ेंगे। दरअसल दोस्तों, मैं तो ये देखकर ही हैरान हूँ कि इतनी जाने जाने के बाद भी ये हौसला कायम है। इसी को कहते हैं दोस्तों कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता ऊपर वाला ज़रूर छोड़ता है, और वो रास्ता क्या है ये सब ने देख लिया है। यही नहीं, यहाँ पर इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि गाज़ा के लोग अपनी जान तक दे रहे हैं, लेकिन तब भी कह रहे हैं कि वो गाज़ा को छोड़कर नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि उनके लिए उनका घर ज़रूरी है, वो अपनी जान तक देने को तैयार हैं फ़िलिस्तीन के लिए और ख़ास करके वहाँ के इस्लाम के लिए। हमने देखा है कैसे अल-अक़सा मस्जिद पर बार बार इजरायली लोग हमला कर देते थे, मस्जिद में घुस जाते थे, और ये दर्द बहुत लंबे समय से झेलते आ रहे हैं फ़िलिस्तीनी। ऐसा नहीं है कि ये आज का दर्द है दोस्तों, कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो इंसान बता नहीं पाता, और ये वही दर्द में से एक है। लेकिन सारी दुनिया देखती है तमाशा। जब हमास कुछ करता है तो लोग उसको कह देते हैं ये तो आतंकवादी संगठन है, जबकि दोस्तों हमास एक आतंकवादी संगठन बिल्कुल नहीं है। उसको आतंकवादी कहना आप समझिए गलत होगा। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हमास ने इजराइल के ऊपर जो हमला किया वो निंदनीय है, क्योंकि हिंसा किसी भी रूप में सही नहीं होती है, चाहे आप किसी भी रूप में करो। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि हमास की वो गलती ज़रूर थी दोस्तों, लेकिन ऐसी गलतियाँ इजराइल 100 बार कर चुका है,
और 100 बार दोस्तों जनता उसके ऊपर विदेशों ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आप हमास के लिए बोल रहे हो वो आपको इजराइल के लिए भी बोलना चाहिए। फिर वीडियो अच्छा लगे।